का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। अमेरिका की डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने किया सर्वे में 68% की मिली रेटिंग। बंगाल में एसआईआर की पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट में 13 लाख नाम कटे। अब तक 76 लाख वोटर लिस्ट से बाहर। शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर चार्जशीट दाखिल होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक। बटुकों से यौन शोषण केस में फैसला, इंटरव्यू देने पर भी लगाई रोक। 48 साल बाद जगन्नाथ मंदिर के रत्नों की गिनती शुरू। जेमोलॉजिस्टिक बैंक अफसर मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम में दर्दनाक सड़क हादसा। बस में आग लगने से 8 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश राजस्थान में अगले 4 दिन बारिश का अलर्ट। पंजाब हरियाणा में भी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर जलवा कायम। प्रधानमंत्री मोदी फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। वैश्विक स्तर पर सबसे लोकप्रिय नेता बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका की डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने यह सर्वे किया है। तो सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को 68% की अप्रूवल रेटिंग मिली है। प्रधानमंत्री को मजबूत अप्रूवल रेटिंग के साथ पहला स्थान मिला है। और इसी के साथ आपको बता दें, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को 62% की रेटिंग मिली। दोनों नेता संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे हैं। रेटिंग ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट ने 2 से 8 मार्च के बीच ये सर्वे किया है। और इसी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 39% रेटिंग मिली है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वैश्विक स्तर पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
और अब खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां आंध्र प्रदेश में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। मार्कापुरम में बस में भीषण आग लगी है। बस में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई है। तो आंध्र प्रदेश में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ये बड़ी खबर आपको आंध्र प्रदेश से बता रहे हैं, जहां बस में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई है। आंध्र प्रदेश में दर्दनाक सड़क हादसा, बस में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको आंध्र प्रदेश से बता रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश में दर्दनाक सड़क हादसा, बस में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई है। आंध्र प्रदेश से खबर आपको बता रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बस में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई है। आंध्र प्रदेश में दर्दनाक सड़क हादसा। आंध्र प्रदेश से जानकारी आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बस में आग लगी है और बस में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। फरीदाबाद में एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही का खौफनाक मामला सामने आया है। ढबुआपाली रोड पर एक थार चालक ने रॉन्ग साइड चलाते हुए मोटरसाइकिल सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी और उसे कुचलते हुए मौके से फरार हो गया। इस पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। परिजनों के अनुसार अनिल शर्मा सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक पानी के प्लांट पे काम करते थे। बता दें कि 24 मार्च को शाम करीब 5 बजे ड्यूटी खत्म कर वो बाइक से घर लौट रहे थे, तभी सामने से रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार थार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय अनिल के ऊपर से बाहर निकालकर फरार हो गया। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 5 स्थायी जज बने हैं। हाईकोर्ट में कार्यरत 5 अतिरिक्त न्यायाधीश बने स्थायी जज। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से मिली मंजूरी के बाद नियुक्ति। चीफ जस्टिस इन जजों को स्थायी जज के रूप में शपथ दिलाएंगे। जस्टिस सचिन सिंह राजपूत, जस्टिस राधा किशन अग्रवाल बने हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, जस्टिस संजय कुमार जायसवाल, जस्टिस विभू दत्ता गुरु भी शामिल हैं। तो जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद शामिल अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे रहे थे। तो 5 जजों के नाम भी आपको बताए। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 5 स्थायी जज बने। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 5 स्थायी जज बने। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से मिली मंजूरी के बाद नियुक्ति।
तो चीफ जस्टिस इन जजों को स्थायी जज के रूप में शपथ दिलाएंगे। और अब खबर रायपुर से है, जहां राजधानी में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ, जिससे छत्तीसगढ़ की धरती एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनी। राजधानी के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। ये खेल आयोजन 3 अप्रैल तक रायपुर के साथ साथ बस्तर और सरगुजा में आयोजित किया जा रहा है। जैसा आप सबको विदित है कि खेलो इंडिया के तहत ये नेशनल ट्राइबल गेम ये पहला हमारे छत्तीसगढ़ में शुरू हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है और ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे खेल मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी खेलो इंडिया अभियान इसके माध्यम से पूरे देश में खेल का अधोसंरचना बढ़ाना चाहते हैं। सारे देश में खेलो इंडिया गेम्स के माध्यम से खेलो इंडिया स्कूल गेम का आयोजन होने लगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होने लगा, खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन होने लगा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन होने लगा और इस श्रेणी में आज खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम भी जुड़ने जा रही है, ताकि दोस्तों टैलेंट केवल शहर में ही होती है ऐसा नहीं है। टैलेंट, क्षमता, सामर्थ्य ये देश के गांव में भी है। और अब खबर कानपुर से है, जहां ट्रक में अचानक भीषण आग लगी। ट्रक बना आग का गोला और इलाके में हड़कंप मचा है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रक ड्राइवर समेत 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। राहगीरों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी, तो पुलिस और दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से इस हादसे की आशंका जताई जा रही है। जाजमऊ थाना क्षेत्र के जाजमऊ फ्लाईओवर की यह घटना आपको बता रहे हैं। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से इस हादसे की आशंका जताई जा रही है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राहगीरों ने पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट इस हादसे की आशंका जताई जा रही है। जाजमऊ थाना क्षेत्र के जाजमऊ फ्लाईओवर की यह घटना आपको बता रहे हैं। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रक में अचानक भीषण आग लगी।
तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रक में अचानक भीषण आग लगी। ट्रक ड्राइवर समेत 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट से इस हादसे की आशंका जताई जा रही है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रक में अचानक भीषण आग लगी। राहगीरों ने पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। देश की बात में फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश होगी। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बारिश की आशंका जताई गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश होगी। बारिश और बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट आएगी। तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश होगी। तो पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बारिश और बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट आएगी। तो उत्तर प्रदेश में बारिश की चेतावनी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आगे आने वाले कितने दिनों के लिए चेतावनी है, पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से मौसम बार बार करवट ले रहा है और फिर एक बार जो है मौसम विभाग की तरफ से जो है चेतावनी जाहिर की गई है। उनकी तरफ से साफ तौर से ये कहना है कि पश्चिमी यूपी में के कई जिलों में जो है आज बारिश हो सकती है और ये सिलसिला जो है लगातार देखने को मिल भी सकता है, क्योंकि कई दिनों से जो है इस प्रकार से मौसम करवट ले रहा है। इससे पहले भी जो है काफी उत्तर प्रदेश में ओलों की वजह से और बारिश की वजह से जो है मौसम ने करवट ली थी और सबसे बड़ा नुकसान जो है किसानों को हुआ था, जिस पर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश भी जारी किए गए थे और कल भी मुख्य सचिव के द्वारा जो है निर्देश जारी किए गए हैं कि अधिकारी तत्काल प्रभाव से जो है किसानों को जो नुकसान हुआ है तो उनका जो मुआवजा बनता है उनका जल्द से जल्द उनको भुगतान किया जाए। तो देखा जा सकता है जिस प्रकार से मौसम विभाग ने फिर अलर्ट जारी किया है। अब ये देखना है कि ये आज की बारिश का सिलसिला कब तक देखने को मिलेगा और किस प्रकार की जो है बारिश होगी। जिस प्रकार से किसान इससे बारिश से लगातार जो है प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि गेहूं और बाकी तरबूज, बाकी आलू, कई फसलें जो है खेतों में अभी लगी हुई है और इस वक्त की बारिश जो है किसानों के लिए सबसे बड़ा नुकसान का कारण बन रही है। अब ये देखना है कि आज फिर एक बार मौसम विभाग का दोबारा अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिलेगा। जी ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रेस वार्ता करेंगे। बता दें कि दोपहर करीब 12 बजे प्रेस वार्ता करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता करेंगे अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस वार्ता करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता करेंगे अखिलेश यादव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी लगातार जुड़े हुए। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि दोपहर करीब 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं अखिलेश यादव। कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर आज वो बातचीत करेंगे? मनीष जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मीडिया के सामने मुखातिब होंगे और मुखातिब हो करके जिस प्रकार से वो लगातार जो है सरकार को घेर रहे हैं, अगर सबसे अहम पहलू की बात करें, जिस प्रकार से उनका साफ तौर से कल भी एक बयान जारी किया गया था उनके द्वारा कि सरकार जो है विपक्ष को जो है दुश्मन की तरह देखती है, उनके इस तरीके के आरोप लगाए गए। साथ ही साथ उनका ये आरोप था कि जो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो दावे कर रही थी कि लाखों करोड़ रुपए का EMU जो है साइन किया गया है, लेकिन धरातल पर नहीं है। इसको लेकर के उन्होंने 5% अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया था। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि ये सिलसिला आगे भी आज देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से अखिलेश यादव आज भी जो है जिस प्रकार से गैस की किल्लत को लेकर के जो टाइमलाइन बार बार चेंज की जा रही है और जिस प्रकार से लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा एक विषय रहेगा। साथ ही साथ पेट्रोल की बात की जाए, कल भी जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल को लेकर के जो है अयोध्या से लेकर लखनऊ तक जिस प्रकार से हलचल देखने को मिली और साथ ही साथ पेट्रोल पंप में काफी रात तक जो है काफी भीड़ देखने को मिली, जिस पर जो है पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ी। तो इस प्रकार की जो तस्वीरें सामने आ रही है और लोगों को जनजीवन के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, चाहे सिलेंडर को लेकर के और जिस प्रकार से पेट्रोल को लेकर के भी बताया, जिस प्रकार से जो मैसेज निकल करके आ रहे हैं कि लोग इससे भी प्रभावित होंगे। तो जो सरकार की योजनाएं हैं जो अब तक की, और साथ ही साथ जो ये समस्या युद्ध की वजह से चल रही है कह सकते हैं, तो इन सब बिंदुओं पर जो है अखिलेश यादव आज मीडिया के सामने मुखातिब होंगे। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है जिस प्रकार से 2027 के चुनाव भी आ रहे हैं और लगातार जो है लोग जो नेता है पार्टी बदल रहे हैं, पार्टी बदल करके अन्य पार्टियों में ज्वाइन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोग आज भी समाजवादी पार्टी में आकर के दूसरी अन्य पार्टी से समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करें। तो इन्हीं सब पहलुओं को देखा जा सकता है कि इस समय जनजीवन भी गैस सिलेंडर हो या पेट्रोल हो, ये एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या है। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। जी ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे का समय जो प्रेस वार्ता करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है। स्वास्थ्य विभाग की ऑनलाइन मीटिंग में बवाल। जूम मीटिंग के दौरान चला कथित अश्लील वीडियो। कई वरिष्ठ अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद थे। अचानक वीडियो चलने से अफसरों में असहजता मची। कुछ अधिकारियों ने तुरंत लॉग आउट किया। तकनीकी टीम ने जल्द संभाला मीटिंग का कंट्रोल। तो आईडी हैक या स्क्रीन शेयर मिसयूज की आशंका यहां पर जताई जा रही है। मामले की शिकायत साइबर सेल में दर्ज करा दी गई है। घटना के बाद विभाग में हड़कंप मचा और फिलहाल इस मामले को लेकर जांच जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी लगातार जुड़े हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि स्वास्थ्य विभाग की ऑनलाइन मीटिंग में बवाल हुआ है, अभी तक की जांच में क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? जी बिल्कुल, इस समय सबसे चर्चा का विषय जो है कल से ये बना हुआ है, जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की जो है ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी और जो मीटिंग के दौरान जो है कथित तौर पर जो है
देखा गया कि अश्लील वीडियो चल गया, जिस पर सभी बड़े अधिकारी उस वक्त मीटिंग में मौजूद थे। इसके बाद जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया और अनान फनान में जो है वीडियो को जो है बंद किया गया। हालांकि जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी थे उनको सफाई वहां पर जरूर दी गई, तकनीकी टीम की जल्द संभावना के चलते जो है उनकी इस प्रकार की जो है गलती हुई। लेकिन जिस प्रकार से अधिकारियों के अंदर काफी इसको लेके आक्रोश था, हैक होने की, आईडी हैक होने की बात भी जो है वहां पर टेक्निकल जो कर्मचारी थे उनके द्वारा बताई गई, लेकिन वो अधिकारियों के द्वारा जो है इस पर पूरी जांच की मांग की गई, जिसको लेकर के जो है साइबर सेल में जो है कंप्लेन की गई है। हालांकि अब पूरी टीम गठित करके जो है इस पर जांच की जा रही है कि किस प्रकार से जो है ये मीटिंग के दौरान जो है अश्लील वीडियो जो है उसमें चालू हुआ। तो ये एक अब जांच का विषय है। अब ये देखना है कि क्राइम सेल के पास ये पूरा मामला है, अब क्राइम सेल इस पर जांच कर रही है और इसमें किसकी लापरवाही है, उस लापरवाही के चलते आगे कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर कानपुर से है, जहां अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग जोर शोर से उठाई गई। ये कार्यक्रम भगवत दास घाट रोड स्थित श्रीनाथ प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग केंद्र में आयोजित किया गया, जिसमें संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्र एडवोकेट ने कहा कि देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा लंबे समय से समान नागरिक संहिता की मांग कर रही है, लेकिन राजनीतिक कारणों के चलते अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। और अब खबर मऊ से है, जहां एक पत्रकार ने आरोप लगाया कि कोपागंज थाना क्षेत्र में उसकी जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे की कोशिश की जा रही है। पीड़ित पत्रकार का कहना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद पुलिस की मिलीभगत से दबाव बनाया जा रहा है। आरोप है कि कोपागंज थाना प्रभारी ने अपनी गलती और सबूत छिपाने के उद्देश्य से पत्रकार का मोबाइल फोन छीन लिया। और अब खबर फरीदाबाद से है, जहां सेक्टर 16 स्थित बंगाली समाज द्वारा स्थापित कालीबाड़ी मंदिर में मां कालरात्रि का बंगाली विधि विधान के अनुसार पूजन अर्चन किया गया। श्रद्धालुओं ने बड़ी ही भक्तिभाव से मां काली की पूजा अर्चना कर मां का प्रसाद सहित आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि बंगाली परंपरा के अनुसार पंचमी तिथि से लेकर 10वीं तिथि तक नवरात्र पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। आयोजन स्थल पर जहां प्रतिदिन पूजन अर्चन किया जाता है, वहीं रोज शाम के समय सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होती हैं। और भोग लगा के फिर मैं वापस आता हूँ। और कभी कभी नवरात्रि के टाइम पे भी आता हूँ, दोनों नवरात्रों में 1-2 दिन तो जरूर आता हूँ। लेकिन बहुत अच्छा है। और मान्यता वाली तो ये बात है कि आपका जहाँ मन लगता है वहाँ मनाइए। और देवी तो हर जगह है, भगवान हर जगह है, इतना ही बोलूँगा। लगता है कि क्योंकि पूरा बंगाल जो है, क्योंकि यहाँ पर एकदम हाँ ये तो है। कई मंदिर हैं, लेकिन
नहीं, अगर की मान्यता है, लेकिन जब यहाँ पर आते तो लगता है पूरा बंगाल आ गया है। अगर आपको बंगाली संस्कृति देखनी है तो हाँ, कालीबाड़ी मंदिर यहाँ आइए, देखिए। ऐसे तो पूजा एक पूजा से ही शुरू हो जाती है, पर यहाँ हमारे यहाँ षष्ठी से शुरू होती है और पंचमी के शाम में हमारा उद्घाटन हुआ था। और क्या कहते हैं, षष्ठी में माँ षष्ठी से पूजा शुरू हुआ। आज सप्तमी है, सप्तमी में पूरे विधि विधान से सारा पूजा हुआ है। फिर कल अष्टमी है, अष्टमी फिर शाम में संधि पूजा होके अष्टमी तिथि खत्म हो जाएगी। फिर नवमी का पूजा शुरू होगा नेक्स्ट डे। नवमी के बाद हमारा दशमी का पूजा नेक्स्ट डे होगा। उसके साथ हमारा सिंदूर खेला, माँ का वरण, फिर माँ की विदाई हो जाएगी। देखिए, मैं AK पंडित फरीदाबाद कालीबाड़ी का एक कार्यकर्ता हूँ और हम सभी मिलके, जितना भी हमारे डिवोटी है वो सब बंगाली समुदाय मिलके इस दुर्गा पूजा, जिसको बसंती दुर्गोत्सव के नाम से जाना जाता है, ये काम को कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं। ये 22वां 22nd ईयर दुर्गोत्सव है। जहां एक और पूरा देश नवरात्रि के पर्व पर कन्या पूजन और नारी शक्ति की आराधना की तैयारी कर रहा है, वहीं फरीदाबाद के NIT नंबर 2 इलाके से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक नवविवाहिता ने ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से तंग आकर फिनाइल पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार इंद्रजीत नाम की युवती का विवाह इसी साल 4 फरवरी को NIT फरीदाबाद निवासी रोहित के साथ हुआ था। परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुराल पक्ष ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातों पर इंद्रजीत को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। लड़की का उसको 4 दिन पहले इतना मारा है। हम लोग जाके सुलह करा के आए। भाई ने हाथ जोड़े कि अगर जो गलती हुई है कोई बात नहीं, हमारी लड़की से हम माफी मांग लेते हैं। अच्छा। उसके बाद आज सुबह फिर उसने इतना टॉर्चर करा, गालियां देके गए। इसने पता नहीं क्या चीज मांगी है उससे और उसको इतनी गालियां देके गए, सुना के गए। हस्बैंड ने सास को हमने फोन करा, जब तक हम पहुंचे तो ऊपर तो जा, लड़की फरनैल पी बैठी है। 4 फरवरी को शादी हुई है। अच्छा। ये टॉर्चर कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा। बच्ची को एक बार इतना मारा, बालों से खींच के मारा है। फिर हमने गए फैसला करवा दिया हमने। मैं कहा चलो बच्चे हैं कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मार कुटाई शुरू कर दी। मतलब 1.5 महीने में तो जोड़े का इधर उधर जाना ही कम नहीं होता, लेकिन ये लोग जाने दे रहे हैं, मार रहे हैं। अरे इसकी सास है मेन, सास लड़के को उंगल देती है और लड़का मारने। सास का नाम क्या है? सास का नाम की मुझे नाम पता नहीं है अभी फिलहाल। मतलब सास ही टॉर्चर है। रोहित। बिटिया की अरेंज मैरिज हुई थी? हाँ, अरेंज मैरिज। और अब खबर यमुनानगर से है, जहां जगाधरी में दादूपुर हेड पर घूमने गए 4 दोस्तों में एक की नहर के तेज बहाव में बहकर डूबने से मौत हो गई है। हादसे में मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं परिवार का चिराग बुझ जाने से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक के पिता रामकुमार के मुताबिक वो परिवार सहित पैतृक गांव बिहार गए थे, जहां 19 साल के पुत्र बीनू की मौत की खबर पाकर यहां लौटे हैं। ये 3 दिन पहले चला गया। अच्छा। हम तो यहाँ पे थे नहीं, हम तो गांव में थे। अच्छा, आप गाँव से आए? कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले? आइए, हम रहने वाले बिहार के आइए। अच्छा, तो आपके पास खबर गई? हम लोग यहीं रहते हैं बचपन से। अच्छा, तो आपका बेटा क्या करता था? मेरे पिताजी वो फैक्ट्री में काम करते थे, ध्यान तो। तो किसके साथ गया था ये 4 लड़कों के दोस्तों के साथ गया था। अच्छा। तो 3 बच्चियों उसमें चाहिए डूब गया। और आगे बढ़ते खबरों में, रोहतक में ईरान इजराइल युद्ध के बीच LPG गैस की कमी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन महिला प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट परल चौधरी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ रोहतक विधायक भारत भूषण बत्ता भी शामिल हुए। प्रदर्शन से पहले कार्यकर्ताओं ने मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनाकर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और पुतला भी दहन किया गया।
हमारे इंदिरा गांधी जी ने रखी, वो सशक्त विदेश नीति थी। और विदेश नीति टोटल जिस हिसाब से मोदी को ट्रम्प जी धमकाते हैं, ये बड़ी अजीब बात है कि एक राष्ट्राध्यक्ष को, हमारे प्रधानमंत्री को, एक अमेरिका के प्रधानमंत्री की शक्ल धमकाते हैं। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। लाइनें लगी हैं गैस एजेंसी के बाहर, आप देखेंगे ट्रक भरा आता है तो किस तरह से लोग पहुंच जाते हैं। हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई इतनी बढ़ी है। और अगर ये सरकार जनता के मत से बनी होती तो इन्हें पता होता जमीनी स्तर की हकीकत क्या है। आज प्रदर्शन किया है, आगे का कोई स्टेप आप लोग ले? जी, आगे महिलाएं अब निकल चुकी हैं और अपनी भागीदारी, महिलाओं को अब सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। चुनाव के 15 दिन महिलाओं को चाहे खाते में 10,000 रुपए डाले, चाहे हमारे हरियाणा में लाडो लक्ष्मी लोग योजना लाएं तो सही। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। महेंद्रगढ़ के मोहल्ला महायचान में एक गद्दा और सोफा गोदाम में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि दूर दूर तक धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा चल गया। गोदाम में रखे LPG सिलेंडरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे स्थिति और बिगड़ने से बच गई। हालांकि आग में गोदाम का रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जी, यहाँ मेरा गोदाम था। यहाँ मेरे को पड़ोसियों ने फ़ोन किया, तेरे गोदाम में आग लग गई। यहाँ मैंने देखा करते यहाँ तो सब कुछ जल चुका था। और जी, यहाँ मेरे को नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। मुझे सरकार से अपील करता हूँ कि कुछ मेरे को मदद करे। 20-25 लाख रुपए का सामान जल कर राख हो गया। हम लोग बाहर गए हुए थे किसी काम से, पड़ोसियों से हमें सूचना मिली कि आपके गोडाउन में आग लग गई है। हम यहाँ आके देखे तो हमारा पूरा सामान जल चुका है। तब हमारी जो आजीविका है वो पूरी ख़त्म हो चुकी है। सब कुछ 18-20 लाख का लगभग नुकसान हुआ है। और सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमें उचित मुआवजा दिया जाए। अम्बाला से है, जहां अम्बाला से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां छेड़छाड़ के केस में जमानत पर बाहर आए आरोपी ने रंजिश में पीड़िता के पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में पीड़िता के पिता का हाथ तक कट गया। पुलिस ने अब तक इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को फिर से गिरफ्तार कर लिया है। जो पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था 440 नंबर FIR है, वो लड़की थी उसके छेड़खानी में। उसके फादर का यहाँ से भी गवाही न दे दे, उसको यहाँ पकड़ के गाली गलौज करे, उसके साथ जान से मारने की धमकी दे के उसको वार करे, उसको डरा काटने की कोशिश करी, सिर मारने की कोशिश। इसने वो फिर एक्टिवा बरामद कराई दी और वो गंडासा बरामद कराई दिया, जिससे इसने उसके ऊपर वार करे थे। उसके चोटे दोनों हाथों पे, दोनों हाथ कट रहे हैं, वो हाथ के बीच में, उंगली वाली गली में, दोनों में। और बाकी तीसरा उसके एक साइड में है, बाईं साइड में पेट में। आज इसको निशानदेही पे लाया गया। हाँ जी, निशानदेही करानी, मौका नस्ल की बरामदगी की है इस पे। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब भोपाल स्थित असिस्टेंट डायरेक्टर चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को एक खौफनाक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। इस मेल में राज्य के सभी पासपोर्ट केंद्रों और डाकघरों को RDX और जहरीली साइनाइड गैस के धमाकों से उड़ाने की धमकी दी गई। सूचना मिलते ही भिंड पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर आ गया। ईमेल में दोपहर करीब 12:10 पर समय धमाकों के लिए मुकर्रर किया गया था। मेल में लिखा था कि राज्य के सभी महत्वपूर्ण डाकघर और पासपोर्ट कार्यालय बमों के निशाने पर हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर मंगलौर से है, जहां दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर एक रूह कपा देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति को अपनी चपेट में ले लिया है। इस भीषण टक्कर से बाइक सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि पति बाल बाल बच गया। जानकारी के अनुसार मृतक महिला और उसका पति रुड़की से अपना काम निपटाकर वापस अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वो मंगलौर हाईवे पर पहुंचे, पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।
और अब खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने परिणाम जारी किए। बता दें कि इस साल 24 लाख बच्चों ने परीक्षा में हिस्सा लिया, जिनमें से 17 लाख बच्चे पास हुए हैं। कक्षा 5वीं का परिणाम 95% और 8वीं का 93% रहा। मूल्यांकन के लिए 322 केंद्र बनाए गए थे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। डिंडोरी जिले के बजाग में कैबिनेट मंत्री दर्जा रवि किरण साहू श्री राम मंदिर में आयोजित श्री राम कथा सहित सामाजिक कार्यक्रम की बैठक में शामिल हुए। बता दें कि कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त पूर्व अध्यक्ष तेलघनी बोर्ड मध्य प्रदेश शासन भोपाल के रवि किरण साहू श्री राम कथा में शामिल होकर धर्म लाभ उठाया और सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए। और अब खबर हजारीबाग से है, जहां विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के कुसुम्बा गांव स्थित स्कूल के पीछे 12 वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ। बालिका का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया गया कि बच्ची बीती रात करीब 8 बजे मंगला जुलूस के दौरान लापता हुई थी। और अब खबर देवघर से है, जहां आदिवासी समाज ने अपनी पारंपरिक बैसी बैठक में जिला प्रशासन के खिलाफ हुंकार भरी। देवघर कॉलेज मैदान में आयोजित इस बैठक में बड़ी संख्या में शामिल आदिवासी समाज के लोगों के बीच पूर्व विधायक लोबिन और सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के संगठन अध्यक्ष डॉक्टर श्याम देव भी मौजूद रहे। हम लोगों ने सरकार को और प्रशासन को हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है 2 महीने के अंदर में अगर यहाँ के जो बाबूडी के गांव के लोगों पर जो एफआईआर हुआ है, जो केस हुआ है, अगर 2 महीने के अंदर में इसको मैंने बिना शर्त इसको ख़त्म नहीं करता है, तब तक हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। देखिए, ये हमारे आदिवासी का ये पारंपरिक है, आपका बैसी है, जो हमारे समाज का एक अंग है। जिस तरह से हमारे अंग्रेज़ों के विरुद्ध हमारे वीरांगना या हमारे योद्धा सिधो कान्हू चांद भैरव ने जिस तरह से अपने लोगों को एकजुटता किया था और हमारे यहाँ का ज़मीन के ऊपर जो लगान लगा था, ज़मीन को यहाँ से छीना जा रहा था। ये जो आज धरना है आज यही तक है, क्योंकि वहाँ रैली का हम लोग परमिशन नहीं लिए, इसलिए हम लोग रैली नहीं कर रहे हैं। हमारे जो कमेटी के मेंबर है, मुख्य मेंबर है, वो लोग जाके हमारे डीसी महोदय को ज्ञापन देंगे, जो कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक जाएगी। जो भी हमारा जो समस्या है, यहाँ का जो मुख्य समस्या है, ज़मीन का जो समस्या है, यहाँ जो ज़मीन लूट चल रहा है, खासकर हमारे देवघर जिला में, उसको लेकर हम लोग ये आज जो हम लोग दिसंबैसी कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ते खबरों में, धनबाद रेलखंड पर रेलवे ने हाई स्पीड ट्रेनों के संचालन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हाजीपुर रेल जोन के जीएम छत्रसाल सिंह ने पूर्व मध्य रेल के इस महत्वपूर्ण सेक्शन पर स्पीड ट्रायल का निरीक्षण किया। इस दौरान ट्रैक की गति को 160 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 180 किलोमीटर प्रति घंटा करने की संभावनाओं का आकलन किया गया। जैसा कि पिछले साल भी अप्रैल के माह में एक गति परीक्षण किया गया था, तो उस समय हम लोग का उद्देश्य था कि वैसे ये सेक्शन 130 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए खुला हुआ है, तो उस समय 160 किलोमीटर के लिए ट्रायल किया गया था प्रति घंटे की गति प्राप्त करने के लिए। तो उसके रिजल्ट्स के पश्चात जो है पिछले 1 साल में यहाँ काफ़ी डीडीयू मंडल में भी और धनबाद मंडल में भी जो ग्रैंड कॉर्ड का सेक्शन है उसमें कार्य हुआ है। तो अब की बार हम लोग का उद्देश्य था कि 180 किलोमीटर
तक की जो है हम लोग गति प्राप्त करें। खबरों में हजारीबाग जिले के कोलाघट्टी मोड़ के पास जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। इस घटना में एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ कथित रूप से मारपीट की गई, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार गोलाघट्टी निवासी मोहम्मद कमरुद्दीन की पत्नी और बेटी के साथ उनके पड़ोस में रहने वाली जेबो निशा व उसके सहयोगियों द्वारा मारपीट की गई। गट्टी मोड़ के पास घटना इस प्रकार का है सर कि आज से करीब 5 साल पहले मेरे घर के दरवाजे के पास जैबुन निसा अवैध रूप से मेरे दरवाजे के सामने कच्चा लाइटिंग बनाई, जिसका लिखित शिकायत हमने सीओ हजारीबाग को दिया, उपायुक्त महोदय को दिए, एसडीओ मैडम को दिए। इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो अभी इसका मामला चल ही रहा है, जबकि डीसी मैडम की तरफ से इसका अतिक्रमण 1 सप्ताह के अंदर निर्माण खाली कराने का आदेश भी जारी हो चुका है। वो हमेशा आए दिन हमेशा पहले से तो है ही था, उसके घर से हमेशा लड़ाई झगड़ा कर, लेकिन हम लोग कभी भी नहीं चाहते थे, लेकिन हमेशा बेटी पर हमेशा उन लोग आँच उठाते रहता है। वो हर वक्त उसके घर के बेटे लोग हमें हर वक्त बेटी के बारे में उल्टा सीधा बोलना, कमेंट करना, गंदा गंदा गाली हर वक्त। और उसकी माँ भी वहीं रहेगी लेकिन कभी कुछ नहीं बोलेगी। और आज मेरी बेटी के साथ खींचा तानी हाथा भाई सब कुछ करके वो लोग रखते हैं। और आगे बढ़ते खबरों में विश्व प्रसिद्ध हजारीबाग की इंटरनेशनल रामनवमी में इस साल एक नया अध्याय जुड़ गया है। कटकम सांडी प्रखंड अंतर्गत खुटरा पंचायत में बजरंग समिति खुटरा क्लब द्वारा रामनवमी के सप्तमी के अवसर पर लगभग 100 फीट ऊंचा महावीरी झंडा स्थापित किया गया। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।